तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं यदि पहला विकल्प दिया गया है बच्चों कि उच्च प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाए गैल्वेनोमीटर के, और बच्चों बी विकल्प दिया गया है कि निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर के। उसके बाद बच्चों सी विकल्प है कि उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए, और फिर है निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा दिया जाए। तो बच्चों हमें इसमें से सही विकल्प को बताना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा कुछ इस प्रकार से है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, इसको हम वोल्ट मीटर और जो है अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों वोल्ट मीटर का काम ये होता है कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो है कितना विभवांतर है वो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो मापता है, और अमीटर जो है वो धारा को मापता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए देख लेते हैं क्या करना पड़ता है। वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध, बच्चों एक ऐसा प्रतिरोध जिसके प्रतिरोध का मान जो है बहुत उच्च है, तो उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बच्चों ये हमारा इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर है अगर ये, और यहाँ पे बच्चों इसके श्रेणी क्रम में जो है एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आर मान ले इसका प्रतिरोध, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है वो जी मान ले, और ये हमारा बच्चों उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध। बच्चों ये जो है हमारा ये बन जाता है वोल्ट मीटर, और इससे जो है हम धारा को, इससे जो है किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो है विभवांतर को मापते हैं। बच्चों ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। बच्चों इस वोल्ट मीटर से अगर हम किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर मापना है तो इसको जो है उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और बच्चों चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर अमीटर में परिवर्तित करना हो तो कैसे किया जाता है। जो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अमीटर होता है उसका काम जो है वो धारा को मापना होता है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक जो है बहुत निम्न प्रतिरोध, जिसे हम लोग संट भी कहते हैं, निम्न प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा अमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अगर इसको अमीटर में परिवर्तित करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध जी है, तो बच्चों इसके समांतर क्रम में एक जो है हम निम्न प्रतिरोध जोड़ देंगे, जो जिसे हम संट कहते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों इस संट का प्रतिरोध हम आर एस मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है अमीटर बन जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अमीटर हो जाएगा। इसका काम जो है धारा को मापना होगा। बच्चों जिस प्रतिरोध में धारा के मान को मापना होगा उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में हम इस अमीटर को जोड़ देंगे तो धारा का मान पता चल जाएगा। बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि एक गैल्वेनोमीटर है उसको अगर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए जो है एक उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, उच्च प्रतिरोध को। तो बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, जिसमें लिखा है कि उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा तो ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। और बच्चों ये डी विकल्प जो है जब निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तब वो अमीटर बन जाता है। बच्चों ये बाकी विकल्प जो है ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।